Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Today we are driving the headfirst into the exciting world of Windows 11 because we have got a thrilling ride ahead. In this video cover Windows 11 new features, initial shortcut tricks, ideas of boost PC speed and productivity efficiency in insert program. Let's jump right in. विंडो 11 में स्क्रीनशॉट लेना बहुत आसान हो गया है। इसका किस तरह से लिया जा सकता है? तो विंडो शिफ्ट एस, ये इसका स्नैपिंग टूल का खुल जाता है और यहाँ पे हम चार अलग अलग मोड्स में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जिस डिज़ाइन में भी चाहते हैं हम उस डिज़ाइन में ले सकते हैं। जैसा भी चाहते हैं हम वैसा हमें स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। अब टाइप करने के बजाय बोल के भी आप डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं। विंडो 11 में प्रेस विंडो एच प्रेस करेंगे तो देखिए ये एक टैब खुल जाएगा और यहाँ पे आप जो जिस बोलेंगे तो आप यहाँ पे टाइप होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, अब कहीं से भी गूगल जीमेल से या कहीं से भी और से इमोजी टाइप करने की या कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब विंडो 11 में ही अवेलेबल है। किस तरह से? प्रेस विंडो फुल स्टॉप या सेमी कॉलम, तो आपका विंडो इमोजी का जो टैब है वो ओपन हो जाएगा। और कई बार हमें मल्टीपल ऐप्स पे काम करना होता है, जैसे वर्ड में करना है, फाइल एक्सप्लोर पे करना है या अलग अलग ऐप्स पे काम करना है, तो हम उसको एक टाइम पे किस तरह से कर सकते हैं? अब विंडो अवेलेबल में ये अवेलेबल है स्नैप लेआउट के थ्रू। तो जैसे ये मैंने एक ये ओपन करा फाइल एक्सप्लोर और यहाँ पे आप यहाँ से आप डायरेक्ट भी जा सकते हो और इसको प्रेस विंडो जेड करके भी आप इस पर ये लेआउट खोल सकते हैं। तो आप ये स्नैप लेआउट कहलाता है और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप अलग अलग यहाँ पे एक साथ दो काम कर सकते हैं, दो तीन कर सकते हैं, चार काम एक साथ कर सकते हैं मल्टीपल सेम टाइम पे। तो जैसे ये विंडो कर लिया और मुझे अगर ये भी करना है तो देखिए ये एक टाइम पे मैं मल्टीपल ऐप्स पे काम कर सकता हूँ। Many dreams, aspirations, and ambitions. The one thing that I was fighting against. आपने देखा ना, ये जैसे वीडियो चल रहा है जो कि इसकी कैप्शन है नहीं अवेलेबल, बट ये कैप्शन आपको अभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको किस तरह से हो सकता है? ये विंडो अवेलेबल में अभी अवेलेबल है। कंट्रोल कंट्रोल विंडो एल करेंगे तो कैप्शन इनेबल हो जाएगा और आपको जो भी सबटाइटल वाली है नहीं वीडियो, वो भी यहाँ पे उसके सबटाइटल शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप इसको आराम से आप समझ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। रिसेंटली आपने जो भी अगर कॉपी किया है, कोई भी इमोजी आपने रिसेंटली यूज करी है या किसी चीज़ का स्नैप को आपने स्नैप लिया है, तो आप कहाँ से उसको देख सकते हैं? डायरेक्टली प्रेस विंडो वी करेंगे तो क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री यहाँ पे ओपन हो जाएगी। विंडो 11 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ऐप ओपन करने के लिए उसका क्या शॉर्टकट है? अल्ट विंडो कंट्रोल शिफ्ट। ये देखिए ये ऐप हमारा ओपन हो चुका है। अक्सर हम कुछ ऐप्स होते हैं जो हमारे डेली काम में आने वाले हैं, हम उनको पिन कर देते हैं इन टास्क बार में। अब उसको ओपन करने के लिए हमें या तो क्लिक करना पड़ेगा या फिर उसका दूसरा तरीका ये है कि प्रेस विंडो +1 से 0। तो जैसे विंडो +1 करूँगा तो मेरे टास्क मैनेजर जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये देखिए मेरा टास्क। विंडो 11 में डिफरेंट लैंग्वेज यूज करने के लिए प्रेस विंडो स्पेस बार। तो यहाँ पे देखिए आप जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं और तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। किसी भी फाइल की प्रॉपर्टीज जानने के लिए उसको किस तरह से हम शॉर्टकट तरीके से देख सकते हैं? फाइल को सेलेक्ट करेंगे, अल्ट प्लस एंटर। तो देखिए यहाँ पे हम प्रॉपर्टी एक्टिव एप्लीकेशन या एक्टिव विंडो को किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, वो हम विंडो डी से कर सकते हैं। ये मिनिमाइज हो गया है। विंडो डी वापस करेंगे तो वापस वो ऐप जो हमने मिनिमाइज किए थे वो ओपन हो जाएगा। हमें फाइल एक्सप्लोर खोलना है तो विंडो +E करेंगे तो फाइल एक्सप्लोर ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए ये फाइल एक्सप्लोर ओपन हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप दबाएंगे तो टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा।
तो आप यहाँ से टास्क मैनेजर को पूरा इसका फाइल को देख सकते हैं। ये देखिए, विंडो एस या क्यू प्रेस करेंगे तो सर्च का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ किसी फाइल को रीनेम करना है तो उसके लिए F2 प्रेस करेंगे तो फाइल का रीनेम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम रीनेम कर सकते हैं इसको। अगर ये एक्टिव विंडो है और उसको क्लोज करना हो तो उसको दो तरीके हैं, अल्ट F4 और कंट्रोल W से आप उसको क्लोज कर सकते हैं। पीसी को लॉक करने के लिए विंडो प्लस एल करेंगे तो पीसी लॉक हो जाएगा। शॉर्टकट इसका जो है शटडाउन का वो है अल्ट F4। किसी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना है तो शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा आपके डेस्कटॉप से, आपके ड्राइव से। और जैसे कि हमारे एप्लीकेशन, कितने एप्लीकेशंस काम कर रहे हैं और हमें अलग अलग एप्लीकेशंस को देखना है या स्विच करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, अल्ट टैब से। अल्ट टैब करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे कितने एप्लीकेशन एक्टिव हैं। तो ये थे विंडो 11 के कुछ शॉर्टकट या कुछ नए फीचर्स थे जो कि अभी अवेलेबल हैं। एंड कुछ साथ में कुछ जनरल शॉर्टकट्स थे जो कि विंडो 10 में भी काम आ ही रहे थे, तो वो मैंने आपको बताए हैं सिस्टम पे। साथ में मैंने कुछ जो अभी रिमेनिंग जो रह गए हैं शॉर्टकट्स या कुछ और भी हैं, अगर आप और जानना चाहते हैं या और कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूँगा। तो वहाँ से विंडो 11 और विंडो 10 के शॉर्टकट्स वहाँ से देख सकते हैं और उनको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चूज करके और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो ये हमारा ये था। अब नेक्स्ट है हमारा कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमारे प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे काम को और ज़्यादा इजी बना सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको अपने सिस्टम को किस तरह से उसकी जो स्पीड है उसको बूस्ट कर सकते हैं, कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ। 3 तरीके हैं, तो उसको मैं आपके साथ में बताता हूँ ताकि आपका सिस्टम स्मूथली चलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट। हम सिस्टम को इतना यूज़ करते हैं, नेट चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में टेम्परेरी फाइल सिस्टम में सेव होने लगती हैं और वो फिर धीरे धीरे बढ़ के हमारे सिस्टम को का जो प्रोसेस है या उसकी जो स्पीड है उसको स्लो कर देती है। तो उसको रिमूव करना, उसको डिलीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्रेस विंडो आर, रन का डायलॉग खुलेगा। यहाँ पर करेंगे हम परसेंटेज टेम्प परसेंटेज एंड ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये देखिए हमारे ये जैसे टेम्परेरी फाइल ये होती हैं तो इनको हम डिलीट करना ज़रूरी होता है, तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमने ऑल सेलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ में डिलीट कर देते हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। हमारे हार्ड ड्राइव में कुछ ऐसी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, इंटरनेट की हिस्ट्री होती है या विंडो रिलेटेड कोई एरर रिपोर्ट्स होती हैं, तो उसको डिलीट किस तरह से किया जा सकता है, उसको कैसे क्लीन किया जा सकता है अपनी ड्राइव को। तो प्रेस विंडो आर प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लीन क्लीन MGR, उसके बाद उसको ओके प्रेस करेंगे। ओके प्रेस करने के बाद जिस विंडो में भी आपको उसकी करना है आप माउस पे कर सकते हैं। जैसे अभी मैं विंडो सी पे कर रहा हूँ, ये जो मेन हाइड है तो उसको मैं ओके करके देखिए तो ये टैब डिस्क क्लीनअप का टैब ओपन हो गया है। यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड प्रोग्राम, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स, है ना, और रिसाइकिल बिन में भी अगर कुछ है टेम्परेरी फाइल्स, ये सारी यहाँ से आपकी डिलीट हो सकती हैं। तो यहाँ से डिलीट करने के लिए क्लीन अप सिस्टम पे फाइल करेंगे और ये सिस्टम धीरे धीरे उसको क्लीन कर देगा। ये प्रोसेस।
आप सिस्टम यूज कर रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वायरस का चांसेस रहते हैं। तो उस वायरस से बचने के लिए हम किस तरह से उसको कंप्यूटर को स्कैन करें, उसको फिक्स करें, तो उसके लिए किस तरह से कर सकते हैं, देखते हैं, आइए। तो शिफ्ट प्रेस विंडो आर करेंगे, रन डायलॉग ओपन हो जाएगा। उसके बाद इसमें यहाँ पे टाइप करेंगे कैप्स में एम आर टी ओके करेंगे इसको। देखिए ये वाला ओपन हो जाएगा जब वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट विंडो मिल के सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल, ये ओपन आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे इसको। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्विक स्कैन, फुल स्कैन और कस्टमाइज स्कैन कर सकते हैं। तो जिस फोल्डर पे करना है उसको मतलब कस्टमाइज करके जिस फोल्डर को करना है उसको कर सकते हैं, नहीं तो ये पूरा कंप्यूटर आपको क्विकली और फुल स्कैन दोनों कर सकता है। तो आपको जितने भी एरर्स हैं या जितने भी करप्ट फाइल हैं, और ये मतलब पूरे विंडो को आपको स्कैन करके दे देगा, ताकि आपका कोई भी अ, जो डेटा है वो आपका सुरक्षित भी रहे, और साथ में साथ आपको विंडो की जो स्पीड है वो भी अच्छी स्मूथली बनी रहे। तो ये फिर नेक्स्ट करेंगे, तो उसके बाद ये कुछ टाइम ये लेगा। तो ये देखिए कुछ टाइम लेगा, उसके बाद ये स्कैन होने के बाद आपका ये कंप्लीट प्रोसेस कर देगा। ये देखिए स्टार्ट हो चुका है। एक बार स्कैन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको ये ऐसे इस तरह का टिक बताएगा, तो जिसमें बता रहा है नो मिल्की से सॉफ्टवेयर वो डिटेक्टेड, मतलब आपका कंप्यूटर मतलब प्रोटेक्ट है और सेफ है। और इसको यहाँ पे फिनिश करके और एक बार अपने लैपटॉप को वापस से रीस्टार्ट कर दें, ताकि स्पीड अच्छी और बन सके। तो ये था हमारा एक तो पीसी क्लीन और उसकी स्पीड को बूस्ट करके, और कुछ नया या कुछ हर दिन कुछ नए बैकग्राउंड देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम विंडो प्लस आई प्रेस करेंगे। उसके ये सेटिंग में जा रहे हैं हम, सेटिंग विंडो ओपन होगा। उसके बाद हम पर्सनलाइज में जाएंगे। पर्सनलाइज में जाने के बाद बैकग्राउंड में जाएंगे। बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए पर्सनलाइज योर बैकग्राउंड, ये इस ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे और यहाँ पे विंडोज स्पॉटलाइट में जाएंगे। तो जैसे विंडो स्पॉटलाइट में आप कर देंगे तो उसके बाद हर दिन आपको एक अच्छी ब्यूटीफुल बैकग्राउंड देखने को मिलेगा, नए नए बैकग्राउंड देखने को मिलेंगे, और आपका सिस्टम पे आपको काम करने का भी मज़ा आएगा। अब हमारे विंडो में अगर हम कभी भी कुछ काम कर रहे हैं और सडनली हमारे मैनेजर ने हमें बुला लिया, या हम कभी भी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और सडनली कहीं चले गए और लैपटॉप ऐसे खुला छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं चांसेस रहता है कि या तो हमारे डेटा को चुरा लिया जाए, जो डाटा के साथ में छेड़खानी हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो या तो एक तरीका तो है ही, हमें जो पता है कि विंडो प्लस एल करेंगे तो सिस्टम लॉक हो जाएगा, जो कि वो पासवर्ड के साथ होता है। बट हम ये चाहते हैं कि सडनली कभी कोई बुलाए तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाए लैपटॉप, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो आइए मैं बताता हूँ। विंडो प्लस क्यू करेंगे, यहाँ पे सर्च में टाइप लिखेंगे डायनेमिक। ये देखिए डायनेमिक लॉक का एक ऐप है, यहाँ पे हम जाएंगे, ओपन करेंगे इसको। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको शो करेगा, यहाँ पे करेंगे हम इसको अलाउड। अलाउड करने के बाद हम सिस्टम और मोबाइल की दोनों को जो ब्लूटूथ है वो हम ऑन कर देंगे, ताकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो सकें। देखिए ये मैंने स्कैन किया, उसके बाद मेरा मोबाइल का आ गया। हालांकि ये मैंने पहले से ऐड कर रखा था, इसलिए ये तुरंत डायरेक्ट ले लिया। बट अगर जैसे हम स्कैन कोई भी डिवाइस को स्कैन करते हैं तो वो हम एक पिन आता है जो कि 4 डिजिट का होगा, तो उस डिजिट को हम जैसे मैच कर लेते हैं तो उसके बाद हमारा जो मोबाइल है वो इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। और अब जब भी सिस्टम से हम सडनली कभी जाते हैं, इससे दूर जाएंगे, तो 30 सेकंड के अंदर अंदर वो सिस्टम ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। देखिए ये मेरे पास में एक इमेज है, इसमें टेस्ट लिखा हुआ है और मुझे इसको कॉपी करना है। अब आप कहेंगे कि इसको तो गूगल पे जाएंगे और किसी
ऑनलाइन उससे सर्च करके और उस पर वहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ सी आर जो आता था पहले, तो उससे हम करेंगे और बहुत मतलब कहीं ना कहीं वो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है। तो इसके लिए अभी एक टूल है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पर एक बार मैं इसका आपको बताता हूँ इसका कूल फीचर क्या है। तो जैसे कि ये टेस्ट है और मुझे इसको इसको कॉपी करना है अपने इस पे नोटपैड पे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, विंडो विंडो शिफ्ट और टी। तो देखिए ये मुझे दिख जाता है, यहाँ पे आप इसको ड्रैग करके और इसको ये ऑटोमेटिकली आपको कॉपी कर लेगा, तो जैसे ही आप उसको छोड़ोगे और जैसे आपको यहाँ पे चाहिए टेस्ट, तो यहाँ पे आप उसको कॉपी कर देंगे। तो देखिए पूरा का पूरा टेस्ट आपका एज इट इज आ चुका है। मेरे पास कुछ इमेज है और उस इमेज को ये कुछ बड़ी है और मुझे उसको रिसाइज करना है। तो रिसाइज करने के लिए पहले तो होता था कि हम गूगल पे जाते थे, ऑनलाइन टूल्स को यूज़ करते थे, बट अब इसमें विंडो 11 में एक ऐसा टूल है जो कि हम उसको रिसाइज यहाँ से ही कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे, इस इमेज को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे देखिए आपको रिसाइज पिक्चर का ऑप्शन दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे आप इमेज जो साइज है उसको जिस साइज में पिक्सल में चाहते हैं आप यहाँ पे उसको फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे जिस तरह से भी ये रिमूव करना है या रिसाइज करना है, जो भी करना है आप इसको यहाँ से करके इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो ये आपको आपकी इमेज के लिए आपको एक अच्छा टूल मिल चुका है। कंप्यूटर में हमें कैलकुलेटर खोलने की अब ज़रूरत नहीं है, ना ही अपने विंडो पे उसके जो सर्च स्टार्ट को जो हम जैसे करते थे विंडो प्लस क्यू करते हैं और सर्च बार ओपन होता है, तो उसकी बजाय हम एक और तरीका है जो उसको किस तरह से हम सर्च कर सकते हैं या हम कैलकुलेटर को बिना खोले हम कैलकुलेशन कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए अल्ट स्पेस बार। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर कोई भी कैलकुलेशन लगाता हूँ, प्लस करता हूँ, तो देखिए तो यहाँ पे इसका टोटल आ गया। और अगर मुझे कोई एप्लीकेशन सर्च करनी है अपने उस पर, तो गूगल क्रोम, तो देखिए यहाँ पे क्रोम शो हो जाएगा, ये देखिए। तो आप यहाँ से भी आप सर्च करने का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखना है बिना खोले हैं तो उसको किस तरह से देख सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और अल्ट प्लस पी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। तो देखिए ये बिना मैंने अपने डॉक्यूमेंट को ओपन किए और यहाँ पे ये सारे प्रीव्यू उस डॉक्यूमेंट का आ चुका है। अगर मुझे कुछ फाइलों का रीनेम करना है तो वो मैं एक एक को करूँगा तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम जा सकता है। तो इसके लिए अगर मुझे शॉर्टकट से कैसे करना है, तो इसको एक बार मैं सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे आएगा पावर रीनेम। यहाँ पे देखिए आप, अब आपको जो भी इनकी जिनके भी नाम आपको करने थे यहाँ पे फाइल आ गई हैं और यहाँ पे आप न्यू नेम के साथ में इसको रिप्लेस कर सकते हो। तो जो भी आप नाम टाइप करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सब एक साथ चेंज हो जाएंगे। है ना कितना कूल फीचर। तो आपने देखा ना कि कितने कूल फीचर्स मैंने आपको बताएं अपने काम को बिना गूगल पे सर्च किए या गूगल पे या ऑनलाइन टूल की ज़रूरत के बिना ही एक सॉफ्टवेयर से यहाँ पे कई सारे काम और ईजिएस्ट हो जाते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है वेलकम टू पावर टॉय। तो ये पावर टॉय जो ऐप है, आप इसके थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जैसे जो मैं आपको बता रहा था ऑलवेज ऑन टॉप, तो ये देखिए आप जैसे ये मल्टीटास्क को जो आपको कुछ करना है तो यहाँ पे ये बता सकता है कि ये किस तरह से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट की भी दे रखा है, तो आप जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ये
स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कलर, ये नहीं बताया था कलर पिकर का, ये नहीं बताया था। देखिए जैसे आपको जो कलर चाहिए आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कॉपी करके और ये कॉपी करके, ये देखिए, और कॉपी करके यहाँ पे ये पेस्ट कर देता है तो ये कलर चेंज हो जाता है यहाँ पे। ऐसे ही अपनी फाइल को लॉक कर सकते हैं। फैंसी फैंसी जोन्स हैं यहाँ पे, अलग अलग बहुत सारे इसमें सिस्टम दे रखे हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए किस तरह से ये विंडो के लेआउट्स को चेंज कर रहा है। ये किस तरह से, देखिए अपनी फाइल को लॉक भी कर सकते हैं। ये देखिए इसमें सब बता रहा है आपको कि अपनी फाइल को किस तरह से लॉक करें, तो ये आपको लॉक करके बता देता है। तो ये ऑप्शन आपकी जिस फाइल को भी आप जाओगे, जिस फोल्डर उसमें सॉरी फोल्डर में नहीं जाएगा, फाइल में जाएगा, फाइल का आपको ये लॉक करने का ये इस तरह का सिस्टम बता देगा। ये देखिए इमेज रीसाइजर, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे शॉर्टकट कीज आपको दिखाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको बताया था कि ये राइट क्लिक करके और रिसाइज का ऑप्शन शो करता है। ये देखिए माउस विदाउट द बॉर्डर, ये देखिए यहाँ पे ये आपको ऑप्शन शो कर रहा है। आपको ये ऐसा कोई टेस्ट है और इसको सिंपल में लेना है तो देखिए इसने कॉपी करा, सेलेक्ट करा और इन पेस्ट, तो देखिए ये नॉर्मल टेस्ट में आ चुका है। तो ये कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट की दे रखा है। ये और भी है इसमें, ये आप इसको एक्सप्लोर करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया टेस्ट इरेक्टर, ये देखिए विंडो शिफ्ट और टी के साथ में करेंगे तो कहीं का भी यूट्यूब का भी है या किसी भी वीडियो का है, उसको आप सेलेक्ट करके और अपने डॉक्यूमेंट पे उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए एज इट इज आ जाता है वो पूरा। सो आई एम श्योर कि आपको ये जो टूल है, जो सॉफ्टवेयर पावर टो है, वो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप चाह रहे होंगे कि इसको भी आप इंस्टॉल करना। तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर लीजिएगा। एंड और ये बार बार आपको उससे अपडेट अगर मांगता है तो उसको अपडेट करिए ताकि ये और स्मूथली काम कर सके। एंड लास्ट वन नेक्स्ट है हमारा नियर बाय शेयर। अभी पहले हम जैसे यूएसबी केबल्स यूज करते थे या पेन ड्राइव यूज करते थे डाटा को मोबाइल से या इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए, या ब्लूटूथ यूज करते थे, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब नियर बाय जो है उसका हम यूज करें तो काफ़ी स्पीडली फाइल ट्रांसफ़र हो जाती हैं। हालांकि ये हमारे लैपटॉप्स में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, मोबाइल में नियर बाय शेयर को हमें इंस्टॉल करना होता है ऐप। अगर वो इंस्टॉल एक बार ऐप हो जाता है उसके बाद हम उसको अपनी फाइल्स को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल। देखिए ये मेरे लैपटॉप में नियर बाय शेयर ओपन हो चुका है और यहाँ पे मैंने अपना ये डिवाइस ऑन कर रखा है। अब यहाँ से अगर मुझे फाइल ट्रांसफ़र करनी है या कोई फोल्डर्स, तो यहाँ से डायरेक्टली ये सेलेक्ट करके हम इसको अपने मोबाइल में या कहीं और भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे मोबाइल से अगर मैं यहाँ भेजता हूँ तो क्या होता है। देखिए मैं अपने मोबाइल से कुछ डेटा अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो ये अब कनेक्ट हो रहा है और देखिए काफ़ी स्पीड से ये फाइल को ट्रांसफ़र कर रहा है या रिसीव कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये आपका फाइल कितनी कुछ मिनट्स में, कुछ सेकंड्स में ये फाइल ट्रांसफ़र हो चुका है। तो है ना काफ़ी कूल फीचर। Thank you for watching. I hope this video will helpful. If you would like to share any suggestion, any feedback, so please write in below comment box. And we will see you next time. Charukumar Mathur signing off.